हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। टुडे आई विल टीच यू चैप्टर 7। आज मैं आपको चैप्टर 7 पढ़ाऊंगी। चैप्टर 7 है आपका फ्रैक्शन का। देखो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को समझिए। फ्रैक्शन होल क्या है? दिस इज वन होल। एक सर्कल गिवन है, इसका मतलब है वन होल। हाफ का मतलब होता है 1/2। जैसे व्हेन अ होल, कोई हमें एक होल दे रखा है, पूरा एक सर्कल दे रखा है। व्हेन अ होल इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट, यानी कि कोई एक नंबर को हम क्या करते हैं, टू इक्वल पार्ट, दो बराबर बराबर पार्टों में डिवाइड करते हैं। ईच ऑफ विच इज हाफ, हर पार्ट क्या कहलाएगा? हाफ और 1/2। अब जैसे एक होल है, इसके हमने बीच में से यानी कि एक लाइन ड्रॉ करी डायमीटर, तो इसके दो बराबर बराबर पार्ट हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? इसके हाफ कहलाएंगे। अब 1/3 में, यानी कि किसी भी होल के हम 3 इक्वल पार्ट कर लें, वो क्या कहलाता है? 1/3। 1/4 और क्वार्टर क्या कहलाता है? किसी भी होल के हम 4 बराबर बराबर पार्ट करें तो वो 1/4 या क्वार्टर कहलाता है। क्वार्टर को ही हम 1/4 भी बोलते हैं। अब देखिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जैसे हमें कोई फ्रैक्शन दे रखा है 2/5, तो 2/5 में 2 तो हमारा न्यूमरेटर है, 5 हमारा डिनोमिनेटर है। ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर और नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। ये इसमें यही पॉइंट्स दे रखे थे बस, और ये करने नहीं है, इससे समझाने के लिए बताए हैं। अब देखिए क्वेश्चन एक्सरसाइज 7A है। क्वेश्चन नंबर 1, कलर एंड राइट द फ्रैक्शन। आपको इसमें कलर करना है, पेंसिल से ही कर देना, जो पेंसिल वाले कलर आते हैं, स्केच का यूज मत करना। हमें देखो शेप्स दे रखी हैं, जैसे 1/4 ऑफ 8 है। अगर इसको हम सॉल्व करें, पहले हम क्या करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, तो 1 8 जा कितना होगा? 8 होगा, अपॉन 4 है नीचे। अब 4 से 8 में डिवाइड दें तो 4 2 जा 8। इसको सॉल्यूशन करने पे क्या आया? 2 आया। तो देखो अब ये 8 का मतलब ये है, इसमें कितने पार्ट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल पार्ट 8 है। तो 1/4 ऑफ 8 का मतलब होगा 2। यानी कि हम इसके दो पार्ट्स को, किसी भी दो पार्ट को कलर कर सकते हैं। जैसे हमने इसको एक तो ये वाला पार्ट कलर कर दिया, आप अलग अलग कलर का यूज़ कर सकते हैं अलग अलग बॉक्सेस में। एक में ये आ गया। अब जैसे ये वाला है 3/5 ऑफ 20, पहले 3 की मल्टीप्लाई 20 में करना, 60/5। अब 5 से 60 में डिवाइड देना, 5 1 जा 5, 1 बचेगा, 5 2 जा 10, तो ये आ जाएगा इसका क्या? 12। तो हमें इसमें 12 पार्ट्स में कलर करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरीके से आप इनके पार्ट्स में कलर कर देना। अब देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन है, स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, और ये हमें सॉल्यूशन करने में पता चलेगा कि ट्रू है या फॉल्स है। देखो 1/5 ऑफ 30 इज 6, इसका मतलब ये है 1/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 30, और इसका मतलब होता है इक्वल का साइन लगाना 6। पहले 1 की मल्टीप्लाई 30/5 इक्वल टू 6। अब 5 का डिवाइड 6 में करें, 5 6 जा 30, तो 6 इक्वल टू 6। अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाए तो ये ट्रू है। अब देखो 6 6 आ रहा है दोनों साइड में, तो इसका मतलब ये क्या है? ट्रू। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रू। अब इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन है, 15 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 15 2 जा 30/3, 3 से 10 में डिवाइड दें, 10 बार, देखो 10 ये और 10 ये आ गया, तो इसका मतलब ये क्या आ गया? ट्रू। इस तरीके से आप इनको CDE को कंप्लीट कर लेना। थर्ड वाला क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स है। इफ 1 इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट, यानी कि मैंने 1 को, कोई एक नंबर है उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, तो ईच पार्ट क्या कहलाएगा? 1/5, यानी कि 1/5 हिस्सा कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/5। ये रफ व्यू ऊपर वाले क्वेश्चन का आ गया है, इसमें मत नोट करना। इफ 1/6 ऑफ अ नंबर, देखो ये भी सॉल्व करने का है। इफ 1/6 ऑफ अ नंबर इज 12, इस तरीके का क्वेश्चन है ये। 1/6 मल्टीप्लाई, कोई एक नंबर है, हमें पता नहीं है वो क्या नंबर है, सपोज करो हमने वो x नंबर मान लिया, इसकी जगह पे इक्वल 12। अब 1 की मल्टीप्लाई x में करें, x/6 इज इक्वल टू 12। अब देखिए इन दोनों, इसके नीचे 1 मानिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, x की 1 में करेंगे x, 6 की मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो कितना होगा? 12 मल्टीप्लाई 6, 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, 6 1 जा 6 और 1 7, तो इसका आंसर आ जाएगा 72। इस तरीके से सॉल्व करके देखना है इनको सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।